हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक लेटर पे। मेरा नाम है सचिन मोदी एंड आई एम ए रीजनिंग एजुकेटर। और मैं आप सभी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा आज के सेशन को स्टार्ट होने से पहले। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है? एम आई ऑडिबल? क्या मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? एक बार जरूर से जरूर मुझे ये बता दें सो दैट कि आई कैन स्टार्ट दिस क्लास, कि ना बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं और आगे तक लेके जाऊं। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट वन अश्योरिटी फ्रॉम योर साइड। मुझे आपकी तरफ से एक अश्योरिटी चाहिए कि यस, आप मेरी इस बात को समझेंगे, सुनेंगे और मानेंगे भी। यस यस यस, मैं आ चुका हूं दोस्तों, मैं आ चुका हूं, डू नॉट वरी। और मैं बस उम्मीद है आपसे ही कर रहा हूं कि यस, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि फिर मैं आपको जो है काफी सारी डिटेल के बारे में बात करूं, आपको उसके बारे में बताऊं, समझाऊं और सिखाऊं। ठीक है? सबसे पहली बात तो उन सभी बच्चों के लिए जो पहली बार हमारे सेशन के अंदर है, आप सभी का स्वागत है। एंड हियर इज द लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है। ये सारे के सारे जो पैटर्न है, ये सारे के सारे पैटर्न में कवर करने वाला हूँ। सर आज मेन सी क्लास नहीं है? नहीं, आज मेन सी क्लास नहीं लक्ष्मी। आज जो क्लास है वो सिलॉक्स की क्लास है, और सिलॉक्स में भी जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं 1 से लेके 15 तक, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, सारे के सारे पैटर्न मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ। मैं आपसे बस एक ही बात जानना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं कि क्या आपने सारे पैटर्न आज तक किसी एक क्लास में पढ़े हैं? सारे पैटर्न। कहते हैं ना कि जहां से स्टार्ट हुआ है सिलॉक्स के क्वेश्चन का होना और जहां पे आज तक पहुंचे हैं टिल डेट, वो सारे के सारे पैटर्न मैंने आज आपको एक क्लास में पढ़ाने का निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि मैं आपको सारे पैटर्न एक ही क्लास में पढ़ा देता हूं। आपको हर एक का एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आए कि यार इतने पैटर्न तो मेरे टारगेट है। ठीक है, इतने पैटर्न तो मेरा टारगेट है। हेलो विपन, है ना? आपको भी रहे कि हाँ यार इतने तो मैंने कभी नहीं पढ़े, एक साथ तो बहुत सारी वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, कम से कम नहीं तो है ना 10 से ज्यादा वीडियोस आपको खोल के देखने पड़ेंगे किसी एजुकेटर के, तब जाके आपको ये पूरे की पूरे पैटर्न मिलने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि 10 से ज्यादा एजुकेटर्स या 10 से ज्यादा वीडियोस खोलने पे आपको सारे एक साथ मिल जाए। हो सकता है आपको 20 वीडियो खोलने पड़े, हो सकता है 30 वीडियो खोलने पड़े। राइट? यूट्यूब है यार, बहुत सारा है ना? राइट? तो एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो शेयर करो, ठीक है? और एक बार मुझे ये बता दो कि सर सब कुछ फाइन है, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल बताने के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सुब्रत, आई वाज अ वी ऑफ योर्स एंड आई एम सुपर मोटिवेटेड, नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ योर क्लास। थैंक यू सुब्रत, थैंक यू। सो दोस्तों देखो, आज अपन क्या करने वाले हैं, अपन आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है? पहला क्वेश्चन सिलॉक्स का लेंगे, सिंपल वाला। दूसरा लेंगे पॉसिबिलिटी वाला। तीसरा लेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला सिलॉक्स। फोर्थ ले लेंगे अपन रिवर्स का, या आगे कुछ और चेंज कर सकता हूं मैं। फिफ्थ लेंगे कोडेड सिलॉक्स जिसमें लॉजिकली फॉलो होगा, और एक ऐसा कोडेड सिलॉक्स जिसमें लॉजिकली डज नॉट फॉलो होगा। यानी इसमें जो ट्रू है वो फाइंड आउट करना है और इसमें जो फॉल्स है वो फाइंड आउट करना है। राइट? हमें ये लेना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे तो आरसी पर एक बेस सिलॉक्स है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और इसके ऊपर अपन स्लॉग्स लेने वाले हैं, वो अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है सेट पर जो स्लॉग्स होते हैं, जिसमें सेट होता है, ए होता है, बी होता है या सी होता है, ए और सी मिलके बी कंक्लूजन निकल जाए, बी और सी से मिलके ए कंक्लूजन निकल जाए, वो वाले स्लॉग्स लेंगे। फिलर्स अपन ले लेंगे, मैच द कॉलम अपन ले लेंगे, इनइक्वालिटी के साथ स्लॉग्स अपन ले लेंगे, कैन नेवर अपन लेंगे, लैंग्वेज बेस्ड जिसमें हु, विच, हुज का यूज होता है, वो वाले सिलॉक्स अपन ले लेंगे। डेटा रिडंडेंसी पर सिलॉक्स ले लेंगे। और उसके बाद है ऐड और रिमूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, अगर कंक्लूजन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए, तो वो अपन ले लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कितनी सारी वैरायटी आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर वाले पे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सचिन सर। ठीक है? सो ये अपनी क्लास का शेड्यूल रहता है डेली बेसिस पे, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप रीजनिंग में अपने आप को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो। हेलो ऋतिका, ठीक है? ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है दोस्तों, यू कैन फॉलो मी हियर। आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं तो। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं।
चलिए, एंड गाइज अनअकैडमी पर अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे सीखना चाहते हैं, कोई सेपरेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन यूज कोड टीम नासा एंड यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% छूट मिलेगी कोर्स के अंदर। और उसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे ढेरों बैचेस मिलेंगे जहां पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, उसके बाद बैंक एग्जाम की कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और इसमें से आप ये चूज कर सकते हैं कि 1 महीने 3 महीने कौन सा आपको यहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद आप अपना कोड टीम नासा अप्लाई करें और अपने आप को इस बैच के अंदर एडमिट करें। ध्यान रखिएगा, इस कोड को अप्लाई करने के बाद ही आपको 10% ऑफ मिलेगा आपकी फी पे, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। और देन आप यहां पे किसी भी मोड से आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। सर 7 AM की क्लास बैंक लेडर पे चली थी, आज चलेगी, रात को 9 बजे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन। सो दिस इज आवर पैटर्न नंबर 1 दोस्तों, ये अपना पैटर्न नंबर 1 आ चुका है आपके सामने। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए गाइस, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैटर्न नंबर 1 इजी से स्टार्ट कर रहे हैं और टफ पे जा रहे हैं। आंसर बताओ क्या आएगा, विच वन इज राइट। Which one is right? Lakshmi says none. Okay. Anybody? ये आपका सिंपल सिलोजम है, सिंपल सिलॉग्स, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज आवर पैटर्न नंबर 1। वसावी सेज ए, रितेश सेज ए, फ्यूचर बैंकर सेज नन, चरिता सेज ए, लक्ष्मी पहला, सुब्रत सेज नन। और कोई जो हमें आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। परिमल सेज नन, सुशील सेज ए, नन, मतलब मोस्ट ऑफ योर सेज नन, ठीक है। देखो सम बसेज आर कार, तो कुछ बसेज क्या है, कार हैं, ये हो गई कार। नो कार इज शिप, कोई भी कार शिप नहीं है, कोई भी कार शिप नहीं है। एंड ऑल शिप आर बाइक, सारी की सारी शिप क्या है, बाइक्स हैं, तो ये हो गई बाइक्स यहाँ पे। तो पहला सम बाइक्स आर नॉट, सम बसेज आर नॉट बाइक, कुछ बसेज जो बाइक नहीं है। तो बसेस का वो पार्ट जो कार में आएगा वो किस में आएगा, शिप में तो नहीं आएगा, लेकिन बसेस तो पूरा की पूरा उठ करके यहाँ पे आ सकता है, राइट। इसका मतलब है ये डाउटफुल है, लेकिन ये अपनी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रहा है। सम बसेस आर नॉट बाइक, बसेस बाइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डोंट नो। सेकंड, नो बाइक इज शिप, कोई भी बाइक शिप नहीं है। तो बाइक यहाँ पे और शिप यहाँ पे, हमें पता है कि कुछ तो बाइक ऐसी हैं जो शिप है, लेकिन नो यानी कि पूरा कह रहा है कि कोई भी बाइक शिप नहीं है, इसके बारे में नहीं पता। सेकंड इज डाउटफुल एंड आल्सो रॉन्ग, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि नीदर होगा। सो पहला क्वेश्चन सबसे पहले और सबसे सिंपल था, दैट इज सिंपल सिलॉक्स, जो कि आपको यहां पे मैंने करा दिया। चले आगे बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 2 पे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये टाइप नंबर 2 है जो है पॉसिबिलिटी बेस्ड, हमारा पॉसिबिलिटी बेस्ड सिलॉजिज्म। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का और बताइए सही आंसर क्या होगा। सिंपल बेस्ड सिलॉक्स है ये, सॉरी पॉसिबिलिटी पर। सो चलिए आंसर बताइए क्या आएगा। गाइस वीडियो को थोड़ा शेयर करो यार, ठीक है। मुझे लगता है कि यार 15 पैटर्न एक वीडियो में किसी ने कराए नहीं है, और अपन करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारी क्लास को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, राइट। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, और कोई सेकेंड एंड थर्ड के अलावा, विदिशा, लक्ष्मी, फ्यूचर बैंकर। तो सेकेंड एंड थर्ड यू गाइज आर गिविंग आंसर, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। बस 3 ओनली,
3 आंसर भी आ रहा है, ठीक है। और कोई, एनीबडी एल्स, कोई और जो आंसर कर रहा हो? ओनली 3 सेकंड, थर्ड। चलो देखो यार, अब समझना इस क्वेश्चन को। यहां पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ओनली एप्पल आर ग्रैप्स, यानी कि ऑल ग्रैप्स, स्टार लगा दो, और ऑल ग्रैप्स आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हो गई है। नो एप्पल इज बनाना, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, तो कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, ये हो गई बनाना। फिर कह रहा है सम बनाना आर पियर्स, कुछ बनाना क्या है, पियर्स है, तो ये पियर्स में आ गई, कुछ बनाना पियर्स है। ऑल द पियर्स आर ऑरेंज, सारे के सारे पियर्स क्या है, ऑरेंज है, ये सारे के सारे पियर्स हो गए आपके ऑरेंज के पास में। एंड ओनली अ फ्यू पियर्स आर प्लांट, कुछ ही पियर्स क्या है, प्लांट है, ये देखो ओनली अ फ्यू पियर्स आर प्लांट, तो पियर्स ही प्लांट है, इसका मतलब है बचा हुआ जो पियर्स है, क्योंकि ओनली अ फ्यू पियर्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी बचा हुआ जो पियर्स है ना, ये पियर्स का पार्ट किसमें नहीं आएगा, प्लांट में नहीं आएगा, राइट। बात समझ में आ गई। अब देखो पहला, सम प्लांट आर ग्रैप, तो ग्रैप के तो ऑलरेडी क्या लग रहा है, स्टार लग रहा है, यानी ये तो सीधे सीधे गलत है, तो पहला ऐसे ही रॉन्ग है, पहला दिखते ही गलत है। सेकंड, सम पियर आर नॉट एप्पल, कुछ पियर का पार्ट है जो एप्पल नहीं है। तो दोस्त एक बात बताओ, पियर का वो पार्ट जो बनाना में आ रहा है वो तो एप्पल में नहीं आएगा, यानी कि ये बात तो सही है कि सर पियर का वो वाला पार्ट जो बनाना में आ रहा है वो एप्पल में नहीं आएगा, सेकंड इज राइट। थर्ड, ऑल बनाना आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बनाना आर ऑरेंज। अभी मुझे बताओ, क्या सारे के सारे बनाना ऑरेंज में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि इनकी आपस में कोई मना नहीं है, पियर्स का पार्ट है वो प्लांट में नहीं जाएगा, लेकिन बनाना ऑरेंज में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो ऑल बनाना आर ऑरेंज के बारे में नहीं पता, तो डाउटफुल है, और यह पॉसिबिलिटी गिवन है, सो आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, राइट। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड इज राइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आवर पैटर्न नंबर 3, ये अपना पैटर्न नंबर 3 अब आ चुका है। तो चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का, और ये देखो ये वो है जो पैटर्न नंबर 3 डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का है, यानी जो फॉलो नहीं करता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चलिए चलिए आंसर करिए, आंसर करिए और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्योंकि वो ओनली के साथ जुड़ा हुआ है अभिषेक, और ओनली वाला है तो ग्रैप ओनली के केस में कभी भी कनेक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन पहले नहीं, फ्यूचर बैंकर, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए ही ऐड किया है बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने केवल तुम्हारे लिए ऐड किया है, पहले ही बन चुकी थी स्लाइड्स। आंसर बताओ, डी ई, कुछ कह रहे हैं डी आएगा और कुछ कह रहे हैं ई आएगा, चलो और बताओ। 1 2 3, 1 2 3, शायद मुझे लगता है कुछ बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाए। और कोई, डी, एनीबडी? देखो इसको समझो पहले, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यार। गाइस पहले वीडियो को शेयर वेयर करो यार, मतलब इतनी बढ़िया क्लास, इतना सारा कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट, और अगर आप ही का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं 15 पैटर्न के स्लॉग्स आपको करवा रहा हूं, हर पैटर्न का एक स्लॉग्स आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, जो आज तक बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया भी नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप वो सीखें, आप उसको लर्न करें, तो यार थोड़ा सपोर्ट तो जरूर बनता है। इसने हमसे बोला है कि ऐसे कौन से कंक्लूजन हैं जो कि फॉलो नहीं करेंगे, जो कि निश्चित रूप से फॉलो नहीं करेंगे, यू नीड टू फाइंड, और उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, एंड और इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, सम कैट आर माउस, कुछ कैट का पास माउस है, ये कैट है और ये कैट का पास क्या हो गया, माउस हो गया। फिर कह रहा है ऑल माउस आर शिप, सारे के सारे माउस क्या है, शिप हैं, तो यहाँ पे शिप्स आ गए। मैनी शिप्स आर बाइक, कुछ शिप्स क्या है, बाइक्स हैं, तो ये हो गए बाइक्स यहाँ पे। और नो बाइक इज फ्लोर, कोई भी बाइक फ्लोर नहीं है, ये कोई भी बाइक फ्लोर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखिए पहला, सम कैट आर शिप, तो यार कैट का पार्ट तो शिप में है ही है, राइट, कैट का पार्ट तो शिप में है ही है।
तो ये सही है। अब अपन को क्या, अपन को वो ढूंढना जो गलत है, हमें पता वो करना है जो गलत है, लेकिन ये तो ट्रू है। नो फ्लोर इज बाइक, तो फ्लोर और बाइक का पार्ट भी, ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड कह रहा है ऑल माउस बीइंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे माउस के बाइक होने की पॉसिबिलिटी, तो इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि डाउटफुल है, इसकी पॉसिबिलिटी दी हुई है, ये भी ट्रू है। फिर क्या कह रहा है कि सम बाइक और माउस, तो ये बाइक है और ये माउस है, देखो इसके बीच में कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी कि ये डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस है, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसने बोला उसकी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी तो ये तो फैक्ट है कि इसकी तो पॉसिबिलिटी है, और ये कह रहा है उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना आंसर क्या होगा, डाउटफुल ही रह जाएगा, डेफिनेटली तो नहीं होगा, और देन नन ऑफ दीज दिया हुआ है। सो गाइस आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो डेफिनेट हो। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है क्या होना चाहिए था, अगर कोई कंक्लूजन आपको ये दिया होता और कहता कि सम बाइक आर फ्लोर, अगर मान लो ये दिया होता तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। पता है क्यों नहीं, डी अभिजीत नहीं होगा बेटा, इसलिए क्योंकि डी में ना सम बाइक और माउस के बीच में पॉसिबिलिटी है, पर उसने बोला उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तभी वो डेफिनेटली डज नॉट होगा, मतलब डेफिनेट तभी होगा। तो अगर ये कंक्लूजन होता ना आपके पास कि सम बाइक आर फ्लोर, तो आपको पता होता कि बाइक और फ्लोर के बीच में नो का रिलेशन गिवन है, मतलब इसके बीच में कोई और रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो अगर ऑल बाइक आर फ्लोर बोलता है या ऑल फ्लोर आर बाइक बोलता है या सम बाइक आर फ्लोर बोले या सम फ्लोर आर बाइक बोले, तब ये सही होता, तब ये हम बोलते कि ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे नो का रिलेशन है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया तीसरा पैटर्न सबको? गाइस कम ऑन यार, वीडियो शेयर करो यार, अरे सभी ग्रुप ग्रुप में डाल के बोल दो सचिन सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, 15 पैटर्न के स्लॉग्स चल रहे हैं क्लास में, 3 पैटर्न हो चुके हैं, जैसे ही 15 पैटर्न खत्म होंगे क्लास खत्म हो जाएगी। क्या कर रहे हो, कम ऑन चलो। पैटर्न नंबर 4, आपका पैटर्न नंबर 4 आ रहा है कैन नेवर को लेकर के, कि कैन नेवर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। देखो ये आपका कैन नेवर वाला आ गया, चलिए सो इसका आंसर दो और बताओ पैटर्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। एवरीवन tell me the right answer of this question. ये हुई कोई बात, शाबाश, आंसर करो अब। बोथ, आंसर आपने दिया है मुझे बोथ, और कोई? बोथ बोथ बोथ, सुरेश, अभिजीत, फ्यूचर बैंक का, वसावी, विदिशा, रितेश, एनीबॉडी एल्स, कोई और जो आंसर कर रहा हूं? बस प्रिया, पुष्प, अक्षय, अंकिता, वेरी गुड वेरी गुड, कीप गोइंग फास्ट भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और कोई? शेयर कर दिए, दैट्स रियली ग्रेट। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑल फैन आर टीवी, सारे के सारे फैन क्या है, टीवी हैं, या ऑल फैन आर टीवी। फिर कह रहा है कि सम टेबल आर टीवी, कुछ टेबल क्या है, टीवी हैं, सम टेबल आर टीवी। कोई भी फैन बेंच नहीं है, कोई भी फैन बेंच नहीं है, तो ये कोई भी फैन का पार्ट बेंच नहीं है। ओके, ये यहाँ पे आ गया। अब हमसे बोलता है सम टीवी कैन नेवर बी बेंच, कुछ टीवी कभी भी बेंच नहीं हो सकती, तो कुछ टीवी डेफिनेटली वही है, टीवी का वो पार्ट जो फैन में आ रहा है वो कभी बेंच नहीं हो सकता, तो ये फैक्ट है ना कि सम टीवी कैन नेवर बी बेंच, तो पहला सही है। ऑल बेंच कैन बी टेबल्स, और बेंच और टेबल के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं पता, यानी सारे के सारे बेंच को उठा करके अगर मैं यहां ले आऊं तो इसकी पॉसिबिलिटी में बना सकता हूं, इसका मतलब है सारे के सारे बेंच क्या हो सकते हैं, टेबल में आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ ट्रू, दोनों की दोनों सही हैं, दैट्स रियली ग्रेट। जय श्री कृष्णा, रवि पांडे, शाबाश, बहुत बढ़िया, अमीर अब्दुल, अभिषेक, गुड। चलो पैटर्न नंबर 5 पे आ गए। पैटर्न नंबर 5 आपका है लैंग्वेज बेस्ड सिलॉग्स, क्या है ये, लैंग्वेज बेस्ड सिलॉजिज्म। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का और बताओ सही आंसर क्या होगा। फाइंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आंसर दो, 5वां पैटर्न आ गया गाइस, 15 में से 5 हो चुके हैं।
गाइस आंसर दो फास्ट। रितेश का आंसर आ गया 1, वेल डन रितेश। और कोई? अमीर अब्दुल का आंसर 1। बोथ, बोथ भी आंसर आ गया है। और कोई? बोथ, बोथ। विदिशा पांडे, वसावी, पुष्प, एकता, सर्वजीत कह रहे हैं कि भाई बोथ आएगा। और कोई किसी का आया हो? इमरान हसन, अक्षय, प्रहलाद, सुब्रत, प्रिया, अभिषेक। देखो यार इतने सारे बच्चे कह रहे हैं कि बोथ आएगा, कुछ कह रहे हैं कि 1 आएगा। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, ऑल द लेटर्स आर एनवलप, सारे के सारे लेटर क्या है? इनवलप है। ये सारे के सारे लेटर हो गए इनवलप में। ओके, फिर कह रहा है कोई भी एनवलप कवर नहीं है, तो कोई भी एनवलप कवर नहीं है, ये हो गया कवर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सम एनवलप आर बैग, कुछ एनवलप क्या है? बैग है, ये हो गया बैग। सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कि सम बैग इफ दे आर लेटर, कुछ बैग अगर वो लेटर है, अगर वो क्या है? लेटर है। अगर लेटर होगा तो ऑब्वियसली बात है एनवलप भी होगा, क्योंकि अगर बैग का पार्ट लेटर में चला गया तो एनवलप में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो पहला तो सही हो गया। सेकंड कह रहा है सम एनवलप विच आर लेटर, कुछ एनवलप जो कि लेटर है, तो लेटर तो है ये वाले एनवलप। मे ऑल्सो भी बैग, क्या वो बैग भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इस पार्ट को अगर ऐसा कर देंगे तो ये बैग में भी आ सकते हैं। तो भैया दोनों सही है। सो गाइस आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ। बोथ इज राइट आंसर। क्लियर है? दैट्स रियली ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पैटर्न नंबर 5 का ये बी वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये 5 का बी है। पैटर्न नंबर 5 का बी, एक और पैटर्न हमने लिया है। कम ऑन, आंसर करो। ये क्या कह रहा है हमसे? इसमें देखो, पैटर्न नंबर 5 का बी हमसे बोल रहा है सम डॉक्यूमेंट ये रहा, सम डॉक्यूमेंट आर सीक्रेट, कुछ डॉक्यूमेंट क्या है? सीक्रेट है, ये हो गया सीक्रेट। ओके, कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट है, कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट है, तो कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट है। ऑल सीक्रेट आर लॉक, सारे के सारे सीक्रेट क्या है? लॉक है। ये सारे के सारे सीक्रेट किस में आ गए? लॉक में आ गए। आ गए। अब देखिए आपके सामने पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है सम सीक्रेट आर नॉट डॉक्यूमेंट, कुछ सीक्रेट का पार्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। हमें पता है कुछ सीक्रेट का पार्ट डॉक्यूमेंट में है, पर सम नोट के बारे में हमें नहीं पता, तो ये डाउटफुल हो गया। हो गया ना डाउटफुल, इसलिए हमने यहां पे रख दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ रहा है सम फाइल विच इज डॉक्यूमेंट, कुछ फाइल जो कि डॉक्यूमेंट है, तो यही वो फाइल है जो कि डॉक्यूमेंट है। कैन ऑल्सो बी लॉक, क्या ये लॉक भी हो सकती है? अब सोचो, ये अगर सर्कल बढ़ा दे तो लॉक हो सकती है, यानी आंसर आएगा ओनली सेकंड। राइट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली सेकंड। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पैटर्न नंबर 6 पे आते हैं। देखो पैटर्न नंबर 6 में क्या आ रहा है? इस बार आपको पैटर्न नंबर 6 में बोला गया है कि डेफिनेटली जो डज नॉट फॉलो है वो बताना है। इस बार पॉसिबिलिटी चल जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस को मना नहीं कर रहा है, और नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस पिछले में ही था, कंडीशन ऐड थी, और नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। लेकिन इस बार हमें बस डेफिनेटली फाइंड आउट करना है, जो निश्चित रूप से गलत है उसको काउंट ही नहीं करना है। सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट वाला डाउटफुल है ना, सीक्रेट आर नॉट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट और डॉक्यूमेंट के बीच में कंफर्म कहां है रिलेशन? अभिजीत यार, तुमको तो मुझे लग रहा था कि तुमको तो ये कॉन्सेप्ट पता है। चलो इसका आंसर दो। इसका आंसर बताओ छठे पैटर्न का। आज तो हद हो गई है यार, मतलब तुम लोग ना वीडियो शेयर वेयर कर रहे हो ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के सीखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी कोई पेपर ही नहीं है। तो अभी सीख के क्या करेंगे? जब पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे, क्योंकि इनिशियली पेपर में तो हम सीख ही नहीं रहे, है ना। पद्मी दास सेकंड। देखो हमें
रितेश इज 1 and 5, ठीक है, 1 and 5। और कोई? एकता सेज 1, ठीक है। थैंक यू अंकित। वसावी सेज 1, ठीक है। और कोई? और कोई? राकेश, ओके। गाइस पैटर्न नंबर 6 का आंसर दो यार। आपको याद है ना आपको आंसर क्या करना है? जो फॉलो नहीं करेगा निश्चित रूप से ओनली 1 and 5, ठीक है। देखो देखो यहां पे क्या कह रहा है, सम लैपटॉप आर मोबाइल। कुछ लैपटॉप मोबाइल है, ये लैपटॉप का पार्ट है, और कुछ लैपटॉप का पार्ट क्या है? मोबाइल है, ये मोबाइल है। फिर क्या कह रहा है? कोई भी मोबाइल एटीएम नहीं है, नो मोबाइल इज एटीएम, कोई भी मोबाइल एटीएम नहीं है। फिर कह रहा है ऑल एटीएम आर पैन, सारे के सारे एटीएम क्या है? पैन है। और कह रहा है कुछ मोबाइल है ना जो स्क्रीन नहीं है, सब मोबाइल आर नॉट स्क्रीन, तो कुछ मोबाइल का पार्ट ऐसा है जो कि स्क्रीन में नहीं आएगा, तो ये स्क्रीन में नहीं आएगा, राइट। हमने ये बना लिया। अब देखो आपका आंसर आ रहा है सेकंड, थर्ड, 1, 5, 1 और 5, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पहला देखो, ऑल मोबाइल कैन बी स्क्रीन, क्या सारे के सारे मोबाइल का पार्ट स्क्रीन में आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता ना, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये ट्रू है। इट्स लाइक नॉट फॉलो, ये हमारे लिए क्या है? ये फॉलो नहीं करेगा कि सारे मोबाइल कैन बी स्क्रीन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सब मोबाइल आर ऑलरेडी नॉट स्क्रीन। सेकंड कह रहा है सम स्क्रीन कैन बी पैन, कुछ स्क्रीन पैन हो सकते हैं। स्क्रीन और पैन के बीच में रिलेशन डाउटफुल का है, यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, सारे के सारे मोबाइल लैपटॉप हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, है नहीं, कंफर्म नहीं है। ऑल मोबाइल कैन बी पैन, क्या सारे मोबाइल पैन में आ सकते हैं? सारे मोबाइल यहाँ पे आके पैन में पॉसिबल है, तो ये डाउटफुल है, तो इसका भी हो सकता है। ऑल लैपटॉप कैन बी एटीएम, क्या सारे के सारे लैपटॉप जो हैं वो क्या एटीएम में आ सकते हैं? सारे के सारे लैपटॉप देखो सोचो, नहीं आ सकते ना, क्योंकि लैपटॉप का पार्ट कुछ तो मोबाइल में आ रहा है और मोबाइल की एटीएम की मना है, तो सारे के सारे लैपटॉप एटीएम में नहीं आ सकता। तो ऑल लैपटॉप कैन बी एटीएम, दैट इज ऑल्सो नॉट फॉलो, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आंसर जो होगा इसका 1 and 5 होगा। आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फिफ्थ इज राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों की दोनों फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न नंबर 7। चलिए पैटर्न नंबर 7 हमारा कोडेड में लॉजिकली फॉलो है, ध्यान रखिएगा। इट्स कोडेड, एंड कोडेड में क्या दिया हुआ है? लॉजिकली फॉलो का पैटर्न दिया हुआ है। तो चलो आंसर दो। गिव मी आंसर। आंसर नहीं आया अभी तक। कम ऑन। देखो रितेश का आंसर सेकंड है, सुनिए। जेड हैश ओ, हैश का मतलब क्या होता है? कि ऑल जेड आर ओ, सारे के सारे जेड का पार्ट क्या है? ओ में है। डॉलर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ओ एक्स नहीं है, कोई भी ओ एक्स नहीं है। एट द रेट का मतलब क्या होता है? कि कुछ एक्स का पार्ट क्या है? वी है। और हैश का मतलब क्या है? सारे के सारे वी किस में आएंगे? आर में आएंगे, ये यहाँ पे है। अब सुनिए, कुछ कह रहे हैं नन आएगा, नन आएगा। देखो आर एट द रेट ओ का मतलब क्या होता है? आर एट द रेट ओ का मतलब होता है सम आर इज ओ, कुछ आर का पार्ट ओ है, तो कुछ आर का पार्ट ओ नहीं है, लेकिन आर का पार्ट ओ है, ये डाउटफुल केस है, कंफर्म नहीं है, राइट। फिर है एक्स एट द रेट जेड, एक्स एट द रेट जेड का मतलब है सम एक्स आर जेड। अब आप बताओ एक्स और जेड के बीच में तो कोई कनेक्शन कभी बन ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया। आर डॉलर ओ, डॉलर का मतलब क्या है? कोई भी आर ओ नहीं है, तो कोई भी आर ओ नहीं है, ये भी डाउटफुल है, क्योंकि आर ओ के बीच में कुछ नहीं पता। अब सोचो ये वाला रिलेशन सम का है और ये वाला रिलेशन ओ का है, यानी नो का है, तो आइदर 1 and 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अरे सॉरी मत बोलो, अब मुझे देखो,
मैंने पहले ही सारा दिमाग लगाया हुआ है कि कहाँ आपको फंसाना है। मुझे पता है कि आप हमेशा यहाँ पे दिक्कत करोगे, आप हमेशा यहाँ पे मिस्टेक करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोडेड की फॉर्म में आइदर डाला था इस बार, ताकि आप ये गलती करें, मुझे पता था। राइट, इसके बाद है वी एट द रेट ओ का मतलब क्या है कि सम वी आर ओ, और वी और ओ के बीच में कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये डाउटफुल है। तो गाइस आंसर क्या होगा? आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, पहला और तीसरा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। किसी को कोई क्वेश्चन है? अरे बिल्कुल, देखो आप शातिर हो, एग्जामिनर आपसे बड़ा शातिर है। अब एग्जामिनर आपसे बड़ा शातिर है, आप शातिर हो, तो एक गुरु को तो दोनों से ज्यादा शातिर रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एग्जामिनर बना है तो भी किसी गुरु से पढ़ के बना होगा, तो गुरु को दोनों से शातिर रहना पड़ेगा। चलो अब हम लेते हैं पैटर्न नंबर 8। पैटर्न नंबर 8 में आप देखिए, यह कंडीशंस इसे देख लीजिए। इस बार लॉजिकली जो नहीं फॉलो करेगा ना वो देखना है आपको। देखो कोडेड में डज नॉट फॉलो वाला है, ठीक है। कोडेड में मैंने आपको क्या दिया है? कोडेड में मैंने आपको डज नॉट फॉलो दिया है। पहले तो वो था जो सही था वो ढूंढना था, इस बार हमें कोडेड में वो ढूंढना है जो गलत है। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर दो। गाइस आंसर वो करना है जो लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा, जो गलत है वो ढूंढना है आपको। देख लिए? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? एनीबॉडी, किसी का आया क्या? वन वन वन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दे दिए गए हैं, सिंबल से बोला गया है कि आपको इसका मीनिंग भी दे दिया गया है। मीनिंग यहाँ पे है सिंबल का, लेस देन का मतलब है 0% डॉलर, 0% डॉलर 11 इज 12, 0% डॉलर 11 इज 12, 40% 11 इज नॉट 12, ऑल 11, 40 मतलब सम 11 इज नॉट 12, नो डॉलर, नो 11 इज 12, ठीक है। ये यहाँ डॉलर हटा देना ये। अब देखो अगर किसी भी दो टर्म के बीच में अगर ये वाला साइन आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला साइन क्या है? डॉलर के साथ में क्वेश्चन मार्क। अगर डॉलर के साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब वो सम को बता रहा है कि सम 11 बीइंग 12 इज अ पॉसिबिलिटी, सम 11 बीइंग 12 इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अब देखो 33 स्टार 34, स्टार का मतलब क्या है? ऑल 33 इज 34, सारे के सारे 33 क्या है? 34 है, 34 हो गए। 34 डॉलर 35, इसका मतलब है सम 34 इज 35, कुछ 34 क्या है? 35 है, 35 में आ गए। फिर क्या कह रहा है? 35 हैश 36 का मतलब है सम 35 इज नॉट 36, कुछ 35 का पार्ट ऐसा है जो कि 36 में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 36 डॉलर 37 का मतलब क्या है कि सम 36 इज 7, तो सम 36 इज 37, कुछ 36 का पार्ट क्या है? 37 है। आ गया? अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए आएगा, कुछ कह रहे हैं डी आएगा। देखो यही बात है, क्वेश्चन यहीं पे सीखने को मिलेंगे, यहीं पे आपको बढ़िया लॉजिक समझ में आएगा। पहला, यहाँ पे डॉलर के बाद में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है डॉलर का मतलब क्या होता है? सम,
तो कुछ 35 के 36 होने की पॉसिबिलिटी है। तो यार ये वाला 35 का पार्ट है ना, ये वाला 35 का पार्ट आराम से 36 पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो इट्स ये क्या, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने सम दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है तो सम के साथ में पॉसिबिलिटी है, डॉलर के साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ट्रू है। तो पहला ट्रू हो गया। सेकंड $34.35, इसका मतलब क्या है कि कुछ 35 34 है, तो 35 का पार्ट तो 34 आ रहा है, ये देखो, यानी ये भी ट्रू है ना, ये भी सही है। $34.33, इसका मतलब क्या है, सम 34 इज 33, तो इतना सारा 34 है, इतना 33 है कि नहीं है, यानी ये भी ट्रू है, राइट, ये भी सही है। 36 हैश 35, हैश का मतलब क्या है कि सम नॉट, तो कुछ 36 है जो 35 नहीं है, तो कुछ 35 36 नहीं, ये कंफर्म है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल हो गया, ओके। और देन $37.36, तो $37.36 का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है सम 36 इज 37 या सम 37 इज 36, इसका मतलब है ये ट्रू हो गया है। अब आपका ये ट्रू हो गया है तो इसने कहीं पे ये भी नहीं बोला कि इज नॉट अ पॉसिबिलिटी अकरेंस, नहीं बोला ना, इसका मतलब है डाउटफुल हो कि वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो डी आपका जो है इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। और अब आप चेक कर सकते हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा वीडियो शेयर करो यार, मतलब देखो शेयर करोगे बाकी लोगों तक ये पहुंचेगा, किसी को समझ में आएगा, वो भी फॉलो करेगा, वो भी क्लास देखेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि यार आप लोग कितना देख रहे हैं, आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग करेक्टली ना, अदर पीपल विल आल्सो डूइंग करेक्टली, ठीक है। कम ऑन, पैटर्न नंबर 9, इस पैटर्न को सॉल्व करिए। सॉल्व करके आंसर दो। सर लाइक करके चले जा रहे हैं, मुझे भी ये लग रहा है, लाइक करके जा तो रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1, और कोई ऑप्शन देख लो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स सिलॉग्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स सिलॉजिज्म, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आंसर आएगा 1, यहां पे इन तीनों को मुझे ट्रू करना है, कैसे करूंगा, देखो पीओटी का दे रहा है, यहाँ पे पीओटी है, सम टीआरपी है, तो सम पीआरटी होगा, ये ट्रू है इसी वजह से। फिर क्या कह रहा है, कुछ आर का पार्ट जी है, तो कुछ आर टी है, कुछ आर का पार्ट जी है, बिल्कुल है, ये भी हो गया। ऑल आर बीइंग पी, तो पूरा आर का पार्ट बी हो सकता है, देखो कुछ आर का पार्ट अगर टी है और कुछ टी का पार्ट पी है, तो पूरा की पूरा आर का पार्ट पी में आ सकता है, आ सकता है, ये लो, आंसर तो पहला ही आ गया, ए इज द आंसर, आ गया। तो रिवर्स इज नॉट सो मच टिपिकल, समटाइम्स इट इजी, बस आपको पढ़ना सही से पड़ेगा, समझना सही से पड़ेगा और देखना सही से पड़ेगा। अगर आपने उसको पढ़ लिया, देख लिया, तो आपका आंसर सीधा सही है। चलिए पैटर्न नंबर 10, अब इस पैटर्न को पढ़ लो, देख लो, और फिर मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर बताओ।
इसका आंसर क्या आया? चलो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। वैसे किसी का आंसर आ रहा है 1। आर यू श्योर गाइस कि 1 इज द राइट आंसर? आपका सही आंसर है 1? सोच लो, पैटर्न नंबर 10 है ये। हाँ देखो यार, इसने क्या बोला, इसने एट द रेट को ये बोल दिया कि इसका मतलब ग्रेटर देन भी होता है, नो भी होता है, लेस देन भी होता है, ऑल भी होता है, लेस देन इक्वल टू भी होता है, ऑलमोस्ट भी होता है, और इस तरीके से सारे दे दिए इसने, सारे दे दिए। यानी एक तरफ इसने यहाँ पे दे दी इनइक्वलिटी, तो एक तरफ इसने आपको यहाँ पे दे दिए सिलॉक्स। स्टेटमेंट है डी कॉपीराइट बी, तो डी यहाँ पे क्या है, लेस देन है बी से, एज वेल एज यहाँ पे डी कॉपीराइट बी का मतलब क्या है, ऑल डी आर बी, तो पूरा की पूरा डी का पार्ट क्या आ रहा है, बी में आ रहा है। बी परसेंटेज एफ का मतलब होता है कि सम, यहाँ पे सम बी आर नॉट, सॉरी सम बी आर, सॉरी बी बराबर एफ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो तो सम बी आर नॉट एफ, तो कुछ बी का पार्ट है जो एफ में नहीं आएगा, ये एफ में नहीं आएगा, राइट। ये हो गया यहाँ पे। फिर तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ एट द रेट सी, एफ एट द रेट सी का मतलब क्या है कि एफ इज ग्रेटर देन सी, साथ में कोई भी एफ का पार्ट सी में नहीं आएगा, तो सी में नहीं आएगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, सी कॉपीराइट ई का मतलब क्या है कि ऑल सी आर ई, सारे के सारे सी का पार्ट क्या है, ई में आएंगे, तो सारे के सारे सी का पार्ट ई में आ रहा है। साथ में यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या आ रहा है, कॉपीराइट का मतलब हो रहा है लेस देन ई, और देन लास्ट है ई डॉलर जी का मतलब क्या है कि ई लेस देन इक्वल टू जी, तो ई लेस देन इक्वल टू जी, और साथ में यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या आ रहा है कि सम ई आर जी, कुछ ई का पार्ट क्या है, जी आ रहा है, राइट। ये यहाँ पे आ गया, डन। बच्चे मैं तो बहुत देर से साइड में ही था, आप लोग ही लेट आ रहे हो यार, मैं तो साइड में ही था इतनी देर से। अब देखो D इज ग्रेटर देन C, तो D और C के बीच में रिलेशन आ नहीं सकता, गलत। C बड़ा है G से, तो C बड़ा है G से, यहाँ पे C छोटा है G से, ये भी गलत। सम एफ आर नॉट G, कुछ F का पार्ट है जो G नहीं है, तो F का पार्ट G नहीं है, तो F G का पूरा कनेक्शन बन रहा है, डाउटफुल है तो गलत है। सम E आर नॉट F, कुछ E का पार्ट F नहीं है, तो E का वो पार्ट जो C में आएगा वो F में नहीं आएगा, तो ये पार्ट सही है। E इज ग्रेटर देन C, तो E इज ग्रेटर देन C यहाँ पे सही है। आंसर आएगा D एंड E फॉलो, गाइस आंसर आएगा D एंड E फॉलो। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आपने आंसर नहीं दिया, बाकी आंसर तो D एंड E ही आ रहा है, राइट। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है तो कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, क्लियर है। सो D एंड E बोथ ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पैटर्न नंबर 11 पे। देखो पैटर्न नंबर 11 अब आपके सामने आ चुका है, तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ सही आंसर क्या आएगा। लेकिन इसमें याद रखना, इसने बोला है चेक द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, और दिया हुआ है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी जरूरत नहीं हो वो पता करो, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं हो वो आपका आंसर होगा, मतलब ऐसा। तो लॉजिकली सोचो समझो और रिडंडेंसी बेस्ड सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। चलो अब आंसर दो। क्या हुआ, आंसर आया? नहीं आया? देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, लॉजिक लगाना था आपको। देखो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिडंडेंट, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो बताओ।
अबव द सेट ऑफ द कंक्लूजन टू बी फॉलो, यानी ये और ये ट्रू होने हैं। तो ये किस किस की बात कर रहा है, ई और जे की। मेरे को ई और जे चाहिए और मुझे एच और जे चाहिए, मतलब मुझे ई जे और एच चाहिए। मुझे बस वो पता करना है जिसमें ई जे और एच हो। तो देखो ई भी है, जे भी है और एच भी है, यानी ये और ये ले लू, ई भी आ गया है ना, जे भी आ गया, और जे से ए आएगा तो ए एच से कनेक्ट हो जाएगा, तो ई जे एच है। यानी कि अगर मैं कहता हूं ऑल ए आर जे, ऑल ए आर जे, फिर मैं कहता हूं सम ई आर ए, कुछ ई का पार्ट ए है, एंड ऑल ए इज एच, सारे के सारे ए का पार्ट क्या है, एच है। हो गए। तो सम ई आर जे ट्रू हो रहा है, सम एच आर जे ट्रू हो रहा है। इसका मतलब है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड और थर्ड ऐसा डेटा है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी वजह से मेरा आंसर आ रहा है। यस यू आर राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो मिनिमम होता है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा डेटा है वो आपका आंसर है। तो सेकंड और थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी मेरा आंसर सही हो सकता है। सो आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, उसके बिना भी आंसर आ सकता है। चलिए, यस यू गाइस आर राइट, सही है। 1, 4 एंड 5 नीडेड फॉर द कंक्लूजन। चलिए, सो पैटर्न नंबर 12 पे अब आप आ गए। चलिए ट्राई करो इसको भी, और इसको क्रॉस चेक करके सॉल्व करो और बताओ सही आंसर क्या आएगा पैटर्न नंबर 12 का। आंसर बताओ। क्या हुआ गाइस, आंसर नहीं आया? देखो बहुत सारे बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सुनिए इसमें करना क्या था। इसमें कह रहा है कि सर्टेन स्टेटमेंट एंड द सर्टेन कंक्लूजन आर गिवन। तो ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन जो दिए गए हैं। विद ईच क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एज अ ऑप्शन शुड बी एडेड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऐड कर दूं मैं सेट ऑफ स्टेटमेंट में, ताकि मैं इन कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू कर दूं। यानी इन दोनों को ट्रू करने के लिए इसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं इनमें से जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। राइट। अब हमें ये देखना है कि कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ए या बी या सी या डी या ई, क्या रखना पड़ेगा। राइट। तो देखिए अगर मेरा कह रहा है कि ऑल इंडोर आर आउटडोर, सारा की सारा इंडोर क्या है, आउटडोर है। तो ऑल इंडोर आर आउटडोर, आउटडोर आ गया। फिर क्या कह रहा है कि सम आउटडोर इज ओपन, कुछ आउटडोर क्या है, ओपन है। एंड 20% बेस इज बॉल, कुछ बेस बॉल है। अब कुछ अगर बेस बॉल है यार, तो एक बार बताओ बेस का आउटडोर से कनेक्शन चाहिए। तो आउटडोर तो है पर बेस नहीं है, बेस और बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। एंड सम बॉल बीइंग ओपन इज अ पॉसिबिलिटी, तो मतलब बॉल का कहीं ना कहीं ओपन से कनेक्शन होना चाहिए। तो अब देखो बेस इंडोर, या तो बेस को मैं इंडोर से कनेक्ट कर दूं, लेकिन अगर मैंने बेस को इंडोर से कनेक्ट कर दिया तो कुछ बेस आउटडोर हो जाएंगे, ये तो सही है, लेकिन बस वही सही होगा। ओपन को कैसे करूंगा, तो मुझे बॉल लाना पड़ेगा। बॉल के लिए मुझे क्या करना है कि ऑल ओपन इज बेस, सारे के सारे ओपन क्या है, बेस में आ जाएंगे। तो एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि सर ए और बी आंसर आएगा, तो ए और बी से कैसे हो गया, ए और बी, ठीक है, बहुत सही, दिमाग लगा लिया आपने। क्योंकि आपको एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल कि कोई भी एक ऐसा टर्म जो कि किसी से रिलेट हो जाए। अब बेस और बॉल को कनेक्ट करना है, तो आपने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे और इससे कनेक्ट कर दिया। बेस टर्म है, इसमें भी एक बेस टर्म है, इसमें भी एक बेस टर्म है। इसने बोला कि सम बेस इंडोर, कुछ बेस का पार्ट इंडोर है, राइट, ये डाल दिया।
अब कुछ बेस क्या है, बॉल है, सम बेस इज बॉल, तो कुछ बेस का पार्ट बॉल हो गया, ये आपका स्टेटमेंट आपने यहां लिख दिया। तो अपने आप क्या हो रहा है, ऑल ओपन इज बेस, सारे के सारे ओपन का पार्ट बेस है, 100% ओपन इज बेस। लेकिन एक बार बताओ, अगर कुछ, मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं केवल ये कहता हूं हाँ, तो वही तो कर रहे हैं अपन, इसमें से कुछ ऐड कर रहे हैं। बस यही मैं कह रहा हूं। तो हमने क्या करा, सम बेस इज आउटडोर, तो कुछ बेस का पार्ट आउटडोर हो गया, एंड सम बॉल बीइंग ओपन इज अ पॉसिबिलिटी, बॉल का ओपन करने पॉसिबिलिटी हो गया। एक बार बताओ, सारे ओपन को जब तुम बेस में डाल दोगे, सारे ओपन को बेस में डालने की पॉसिबिलिटी कैसे होगी, ए से काम क्यों नहीं हो रहा है, एक बार बताओ। मैंने इसको रफ किया, सुनो, एक बार बताना, सभी लोग सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने आपसे भी बोला कि हमें इनमें से एक चाहिए, हमें इनमें से एक चाहिए जो ऊपर आ जाए, उसका जो है कनेक्शन बन जाए। हमारा था कि ऑल इंडोर आर आउटडोर, सम आउटडोर आर ओपन, और यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था बेस से। तो हमारा पहला है कि सम बेस इज इंडोर, हमने कुछ बेस को इंडोर कर दिया, ये कुछ बेस इंडोर हो गया। हमारा ये तो बचा हुआ था, सम बेस इज बॉल है, तो सम बेस इज बॉल है, ये देखो हो गया ना। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका ये कंक्लूजन ट्रू नहीं हो रहा, क्या सम बेस इज आउटडोर ट्रू हो तो रहा है, सम बेस इज आउटडोर हो रहा है, और सम बॉल बीइंग ओपन इज अ पॉसिबिलिटी, बॉल ओपन के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है, डाउटफुल है, पॉसिबिलिटी हो रही है। तो बोथ ए एंड बी की जरूरत क्या पड़ी, ये तो ये वैसे ही सही है, ए से भी सही है। आप ये देखो, हमारा ए से भी भरा है ना, बताओ। अब अगर मैं सपोज करो, आप कहो सर बी को रख के देखो, तो मैंने क्या सारे के सारे ओपन क्या बना दो, बेस बना दो। सोचो सोचो और समझो, अगर मैं मान लो बी लेता हूं, अब सुनो, अब अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि मैं बी ले लेता हूं, मैं कहता हूं सर मैं ऑल ओपन आर बेस ले लूं, तो मैंने सारे के सारे ओपन को क्या बना दिया, बेस बना दिया, बेस बना दिया। हाँ हाँ, तो सम नॉट की थोड़ा ना मना है बेटा, 20% का मतलब ये नहीं है कि सम नॉट आ जाएगा, ठीक है, 20% का मतलब ये नहीं है कि सम नॉट भी ले लेंगे। अब सोचो, मैंने कहा ऑल ओपन इज बेस, सारे के सारे ओपन बेस हैं, सोचो, तो सम बेस इज आउटडोर तो ट्रू है, ट्रू हो रहा है, एंड सम बॉल बीइंग ओपन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बॉल के ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, तो कुछ बॉल का ओपन होना गलत हुआ कि नहीं हुआ भाई, कुछ ये इतनी सारी बॉल है इसमें, ये तो अपने आप ओपन हो रही है ना, तो कुछ बॉल के ओपन होने की पॉसिबिलिटी तो अपने आप गलत हुई कि नहीं हुई, तो सेकंड रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि आपका सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो ही नहीं रहा कि सम बॉल बीइंग ओपन। और रुको, बॉल है ना, सॉरी, सम बेस इज बॉल, कुछ बेस इज बॉल, नहीं ट्रू नहीं हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब फॉल्स नहीं हो रहा, मैं बेस से गलत ले रहा था, ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब ये भी ट्रू हो रहा है, ये दोनों ट्रू हो रहे हैं सेकंड से। ऑल ओपन को बेस कर दो तो सम बेस इज बॉल, ऑल और बॉल का ओपन के साथ में पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर ए और बी, इधर ए और बी आएगा। और अगर हम आगे भी देखें तो कोई भी ओपन बॉल नहीं है, तो देखो कोई भी ओपन बॉल नहीं है, नेगेटिव तो वैसे ही गलत है, एंड बॉल इज आउटडोर, सम बॉल इज आउटडोर, कुछ बॉल का पार्ट क्या आउटडोर है, सोचो समझो। तो फिर मेरा अगर यहां पे ये कनेक्शन बना दूं, इसको हटाओ, अगर मैंने कुछ बॉल को आउटडोर बनाया, मेरा फोर्थ नंबर का ऑप्शन सम बॉल इज आउटडोर, मैंने ये बना दिया, ठीक है, सम बॉल इज आउटडोर, तो सम बेस इज बॉल, मैंने कुछ बेस यहां बना दिया, तो सम बेस इज आउटडोर, बेस का आउटडोर से कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो मेरा ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो मेरा आंसर आइदर आएगा, आइदर ए और बी, राइट, आंसर क्या आएगा, इधर ए और बी,
जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि मिस्टेकनली यहाँ पे आइदर आना चाहिए था, लेकिन मैंने बोथ लिख दिया मिस्टेकनली। सो आप इसे जा सकते हैं अभी। लेकिन हाँ, बात थी कॉन्सेप्ट की, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके गलत थे, राइट। आप ये कह सकते थे सर ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है, यहां पे आइदर होना चाहिए, इट्स आइदर, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट में आपने गड़बड़ी कर दी। तो यहां पे याद रखना, पैटर्न नंबर 12 याद रखना, आपने इसमें मिस्टेक करी है, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो पैटर्न नंबर 12 में एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन इस बार देखो इसमें क्या दिया है, कंक्लूजन जो फॉल्स होना चाहिए। ऐसा क्या ऐड कर दे कि आपका कंक्लूजन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब आपको ये देखना है, तो चलो ट्राई करो इसको और बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। चलो आंसर दो। ये कह रहा है किसी एक को या दोनों को आपको रॉन्ग करना है, तो ऐसा क्या स्टेटमेंट आप डालोगे कि दोनों रॉन्ग हो जाएं। देखो सब में इसलिए कह रहा है कि 8/9 डे ड्रीम्स आर स्टार, यानी सम डे ड्रीम्स, कुछ डे ड्रीम्स क्या है, स्टार हैं। मेरे पीछे छिप जाएगा ये, रुक जाओ। ये कुछ डे ड्रीम्स हैं, डे ड्रीम्स आर स्टार्स, ऑल अर्थ आर स्टार, ऑल अर्थ आर स्टार, सम अर्थ आर स्पैड, कुछ अर्थ क्या स्पैड है। अब मुझे इसको और इसको गलत करना है। गलत कैसे करूंगा, ऐसा क्या ऐड कर दूं गलत हो जाए। ऑल पियर आर स्टार, अब सारे के सारे पियर क्या हो जाए, स्टार हो जाए। तो सम डे ड्रीम्स आर पियर, देखो कुछ डे ड्रीम्स पियर हैं, कुछ डे ड्रीम्स पियर हैं। अगर कुछ डे ड्रीम्स पियर हो जाएंगे तो क्या इसके होने से ये गलत हो जाएगा। मैं सोचो, मैं कह रहा हूं कुछ डे ड्रीम्स क्या है, पियर है, मैंने ये ऐड कर दिया, तो ऑल वाला डाउटफुल होके गलत, ठीक है। सेकंड, नो स्पीड इज पियर, कोई भी स्पीड पियर नहीं है, डाउटफुल होके गलत, तो ये डाउटफुल होके गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो पहले से हमें पता लगा सर ये तो दोनों डाउटफुल होके गलत हो रहे हैं, पहले से दोनों डाउटफुल होके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, यानी ये डाउटफुल होने से गलत हो रहा है। ऑल पियर आर डे ड्रीम, सारे के सारे पियर को क्या बना दो, डे ड्रीम बना दो, ठीक है। अब यहां पे आओ, अगर मैंने सारे के सारे पियर को डे ड्रीम में डाल दिया तो ऐसे कुछ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑल पियर आर डे ड्रीम, तो ऑल पियर आर स्टार, ऑल पियर आर स्टार तो क्लियर नहीं है, यानी डाउटफुल रहेगा। और नो स्पीड इज पियर, ये भी डाउटफुल रहेगा, यानी कि दूसरे से भी आपकी पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना, तो इसको भी हटा दो। फिर तीसरा देखो, तीसरा हमसे कह रहा है कि ऑल स्टार आर पियर कर दो सर, सारे के सारे स्टार को किस में डाल दो, पियर में डाल दो। ये सारे के सारे स्टार आ गए पियर के अंदर, ये लो पियर में आ गए, है ना। तो ऑल पियर आर स्टार हो रहे हैं क्या, ऑल पियर आर स्टार हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, डाउटफुल है। फिर क्या कह रहा है कि नो स्पीड इज पियर, कोई भी स्पीड पियर नहीं, कि जबकि सम हो रहा है, यानी कि इसके ऐड होने से ये तो गलत हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो टू मेक एनी और वन ऑफ बोथ ऑफ द कंक्लूजन फॉल्स, तो इसकी वजह से, सी की वजह से ऑल पियर आर स्टार डाउटफुल है, ऑल पियर आर स्टार, ऑल स्टार आर पियर है, लेकिन ऑल पियर आर स्टार के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये डाउटफुल है। लेकिन नो स्पीड इज पियर, कोई स्पीड पियर नहीं है, तो गलत हो गया, राइट। इसका मतलब है तीसरे से हमारे पास डाउटफुल की कंडीशन आ रही है और एक रॉन्ग की कंडीशन जा रही है। चौथा देखो यहां पे हमसे क्या कह रहा है, चौथा हमसे बोल रहा है नो पियर इज डे ड्रीम, कोई भी पियर डे ड्रीम नहीं है। अगर पियर का डे ड्रीम से कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ऑल पियर आर स्टार तो अपने आप पॉसिबिलिटी बना रहा है, नो स्पीड इज पियर भी अपने आप पॉसिबिलिटी बना रहा है, राइट। इसका मतलब है तीसरा अब तक हमारा सही जा रहा है, बाकी हमारा अभी भी कोई सही नहीं जा रहा है, और लास्ट वाला नन ऑफ द अबव है। तो सिंपल सी बात है, आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि इसने बोला टू मेक एनी वन और बोथ द कंक्लूजन फॉल्स, तो हमारा इससे एक कंक्लूजन तो डाउटफुल जा रहा है और एक कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी,
क्लियर है दोस्तों? सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये बताओ। आपने अब तक जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया हूं, जो पैटर्न मैं आपको अब तक बता रहा हूं कि कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लग गया होगा कि 15 पैटर्न एक ही वीडियो में मिल रहे हैं और सारे के सारे अलग हैं। हर एक की बात ही अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, पैटर्न नंबर 13 देखिए। अब पैटर्न नंबर 13 को सॉल्व करो और बताओ सही आंसर क्या आएगा। आपको क्या बोला है कि थर्ड स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन, यानी कि अगर ये मान लो ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए में 6, 5 और 3 दिया हुआ है, तो ये थर्ड वाला है ना, ये कंक्लूजन है। दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन। ओके, सो ये कंक्लूजन है और ये कह रहा है कि आप 6 और 5 वाले, यानी ये 6 और 5 को ड्रॉ करके ये चेक करो कि तीसरा कंक्लूजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो ये ऑप्शन से होंगे। ओके, ये वाला सारा की सारा क्वेश्चन किससे होगा? ऑप्शन से सॉल्व होगा। देखो हमारा पहला ऑप्शन है 6, 5 से 3। 6 और 5 में गर्ल्स टीचर, गर्ल्स जेड है। 3 में क्या है? सम जेड आर नॉट टीचर। अगर मैं कहूं सारी गर्ल्स क्या है? टीचर है, ऑल द गर्ल्स आर टीचर, ऑल द गर्ल्स आर जेड, तो सम जेड आर नॉट टीचर कंफर्म नहीं है, इट्स नॉट कंफर्म। ठीक है, सो पहला गलत है क्योंकि पहला कंफर्म नहीं है आपका। सेकंड देखो दूसरा आपसे क्या कह रहा है। दूसरा आपको बोल रहा है 1, 5 और 3, 1 और 5 को ड्रॉ करो, ऑल गर्ल्स आर वुमन। 5 को ड्रॉ करो, ऑल गर्ल्स आर टीचर। ठीक है, सो तीसरा क्या है? सम जेड आर नॉट टीचर। तो भैया इसमें 1 और 5 में तो आप वैसे भी देख सकते थे कि 1 और 5 के अंदर कहीं जेड ही नहीं है, जबकि तीसरे में जेड दिया हुआ है, ये भी गलत है। सो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा देखो 4, 6, 1, 4 में जेड और वुमन है, इसमें जेड आ गया तो गर्ल्स आ जाएगा। 1 में क्या दिया हुआ है? गर्ल्स आर वुमन। तो देखो गर्ल्स और वुमन है, बिल्कुल है, यानी तीसरे से बन सकता है रिलेशन। कैसे? देखो ऑल जेड आर वुमन है तो पूरा की पूरा जेड का पार्ट वुमन में आ गया। ऑल गर्ल्स आर जेड, सारी की सारी गर्ल्स भी किस में आ गई? जेड में आ गई। ऑल गर्ल्स आर जेड, ये सारी की सारी जेड है और ऑल गर्ल्स आर जेड आ गई। तो आपका 1 क्या है? ऑल गर्ल्स आर वुमन, सारी की सारी गर्ल्स ऑलरेडी वुमन में आई कि नहीं आई? आ गई। सो सी इज द आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं इस पैटर्न को मैंने बनाया था 2016 में, 2016 में इस पैटर्न को मैंने बनाया था जब मैं अड्डा 247 में पढ़ाता था, याद हो आपको? तो जब मैं अड्डा 247 में था तब ये पैटर्न मैंने वहां पे बनाया था लॉजिकली फॉलो का। और ये पैटर्न मैंने फॉलो किया था कैट के पैटर्न को, क्योंकि कैट के पैटर्न की बुक के अंदर जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था बैंकिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर क्योंकि उसके अंदर थोड़ा लेवल अलग था, उसके अंदर क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी अलग था और ड्रॉ करने का तरीका भी अलग था। लेकिन फिर मैंने इसको बैंकिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया और तब मैंने यहाँ पे 2016 में इस क्वेश्चन को बनाया था। इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे आपको बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन 2016 में जब मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, उसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत चले, बहुत सारे एजुकेटर्स ने उसके बाद पढ़ाया। ठीक है, चले। सो अब हम आते हैं पैटर्न नंबर 14 पे, दैट्स कॉल्ड फिलर्स बेस्ड। ठीक है, तो फिलर बेस्ड सिलॉक्स। अब इसका आंसर दो और बताओ सही आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। देखो दोनों की दोनों ट्रू करने हैं आपको। इस फिल इन द ब्लैंक में एक डालना है, इसमें से उठा करके एक यहां डाल दो आपका एक कंक्लूजन अपने आप ट्रू हो जाए। देखो सम ट्रम, कुछ ट्रम क्या है? बस है, बस आ गई। सम कार आर बस, कुछ कार क्या है? बस है, बस आ गई। कोई भी ट्रेन ट्रम नहीं है, कोई भी ट्रेन का पार्ट ट्रम नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है, पहला हमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि ये आ जाए? तो ट्रम है, बाइक है, तो ट्रम यहां पे है, बाइक चाहिए मुझे। बाइक कहां पे है? लेकिन बाइक में भी मुझे सम नॉट चाहिए। अगर मुझे सम नॉट चाहिए इसका मतलब है मुझे नो का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं सम नहीं लेके आऊंगा, मैं सम नॉट लेके आऊंगा। तो नो बस इस कार लेके आऊंगा कि सर नो बस इस बाइक अगर मैं ले आऊंगा, कोई भी बस बाइक ले आऊंगा, तो कुछ ट्रम जो है बाइक नहीं है,
तो कुछ टर्म बाइक नहीं है, तो टर्म का वो पार्ट जो बस में आएगा वो बाइक में नहीं आएगा, क्योंकि टर्म का कुछ पार्ट तो बस में आ रहा है वो बाइक में नहीं आएगा। तो ये सम नॉट मेरा क्लू है जो मुझे क्या बुलाएगा, जो मुझे बोलेगा कि भैया तुम नो लेकर आओ, राइट। तो ये सही हो जाएगा। सेकंड, सम कार इज नॉट बाइक, कुछ कार बाइक नहीं है। तो देखो बस का कुछ पार्ट ऐसा है जो कार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस का कुछ पार्ट जो कार में आ रहा है वो बाइक में नहीं आएगा, यानी कि मेरा ये भी ट्रू हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बी। यानी बी को मैं फिलर की जगह पे डाल दूंगा, ठीक है, ये बी आ जाएगा यहां पे, और बी आने से मेरा ये सही हो जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। सो ये अपना हो गया ऑप्शन नंबर 14। चलिए सॉरी पैटर्न नंबर 14। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट पैटर्न पे, पैटर्न नंबर 15 पे। अब देखो पैटर्न नंबर 15 जो है इट्स कंप्लीटली मैच द कॉलम है, ठीक है। क्या है, मैच द कॉलम। यहां पे स्टेटमेंट लैम्डा दिया हुआ है, यहां पे स्टेटमेंट बीटा दिया हुआ है। लैम्डा की जगह आपको लैम्डा में से एक उठा के डालना पड़ेगा, इन चारों में से एक यहां रखना पड़ेगा, और बीटा है तो बीटा में से एक उठा के यहां रखना पड़ेगा, और दोनों को ट्रू करना पड़ेगा, राइट। अब आप देख के मुझे ये बताओ दोनों में क्या आएगा, दोनों में ऐसा क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए मुझे बताइए फटाफट से। ट्राई करो पढ़ के। दोनों में चार चार आएगा, ठीक है। चलिए आपने कहा सर दोनों में चार चार आएगा, दोनों में चार चार आने से सही हो जाएगा। चलिए देखते बात करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन में बी लैम्डा एंड बीटा वी बोथ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। अगर आपने कहा कि इसमें भी सर 4 रख दो और इसमें भी 4 रख दो तो ये ट्रू हो जाएगा। लेट मी क्रॉस चेक। स्टेटमेंट है नो वॉलमार्ट इज टेस्ला, कोई भी वॉलमार्ट टेस्ला नहीं है, तो नो वॉलमार्ट, ठीक है, इस टेस्ला, ये हो गया, कोई भी वॉलमार्ट टेस्ला नहीं है। फिर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर पे सम टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट, कुछ टेस्ला माइक्रोसॉफ्ट है। मैं आपको इसका एक इजी तरीका बताऊं, आपको क्या करना है, आपको कॉमन वेरिएबल देखना है और कुछ नहीं, ठीक है, कॉमन वेरिएबल देखना है। टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट वाला रिलेशन इसमें मिल रहा है, टेस्ला का माइक्रोसॉफ्ट से रिलेशन मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला का रिलेशन मिल रहा है, तो सब माइक्रोसॉफ्ट आज टेस्ला, कुछ माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला हो गए, बस यही करना था। पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है फोर्थ में देखो ऑल टेस्ला कैन बी माइक्रोसॉफ्ट, सारे टेस्ला माइक्रोसॉफ्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वॉलमार्ट का ऑर्कुट से कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता, ऑर्कुट है ही नहीं, तो वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में नो का रिलेशन है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ऑल माइक्रोसॉफ्ट कैन बी वॉलमार्ट, सारे की सारे माइक्रोसॉफ्ट वॉलमार्ट में जा ही नहीं सकते हैं, तो ये वैसे ही गलत है, तो फोर्थ आएगा, तो इधर भी फोर्थ आएगा, इधर भी फोर्थ आएगा, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मुझे ये बताओ सेशन कैसा लगा आप सबको, गाइस ये बताइए, मतलब ट्रू आपका, मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए आपका कि यस सर जितने भी पैटर्न आपने पढ़ा है बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली, ऑल 15 पैटर्न, सारे के सारे 15 पैटर्न आपने हमारे लिए कवर कर लिए हैं।
अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तब मैं आपको 5 नए पैटर्न और पढ़ाऊंगा, 5 न्यू पैटर्न। यानी कि आप सोचो ये 15 पैटर्न के बाद में जैसे ही मैं 5 और पैटर्न ऐड कर दूंगा तो फिर आपके लिए ये 20 नए पैटर्न हो जाएंगे सिलॉक्स के, 20 नए पैटर्न। ये 20 नए पैटर्न आपको मिल जाएंगे एक दो वीडियो के अंदर। सोचिए, अभी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने आपको मैच द कॉलम के अंदर एक नया और चीज डाला है, वो भी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी आपको कवर करानी है, लेकिन एक एक चीज अभी 15 एक साथ करा दी तो धीरे धीरे बाकी चीजें आप ग्रैब कर पाओगे। पर उसके लिए आपको कंटिन्यूसली टच में रहना होगा। यू नीड टू वॉच रेगुलर आवर सेशन। आपको हमारे सारे सेशन रेगुलर देखने होंगे, तब भी आप मेरे से सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। देखो, मजा आ गया सर, जबरदस्त, ऑसम, ग्रेट। और मैं आप सभी से बस एक उम्मीद करता हूं, क्या मेरी एक बात मानोगे? ओनली वन कमेंट, ठीक है, ओनली वन कमेंट आप इस वीडियो में जरूर डालें। ओनली वन कमेंट इन दिस वीडियो। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आप सभी से मुझे बस एक कमेंट चाहिए होगा। आप चाहें तो 2 या 3 या 4 भी डाल सकते हैं, पर अगर एक कमेंट एटलीस्ट आप दे सकते हैं मुझे, और जरूर मुझे बताएं ये सेशन कैसा लगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं 8 बजे अनअकैडमी की स्पेशल फ्री क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।